हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यस बेटा जी, आज हम पढ़ेंगे फॉर क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस एंड चैप्टर करेंगे 11 एंड चैप्टर नेम इज लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। आज हम ये अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने आपके लिए कुछ चैप्टर्स के लिए वीडियोस अपलोड कर चुके हैं इसी चैनल पे। ये सेम चैनल आप देख लेना, इस पे आपके लिए क्लास 6 के लिए 7th 8th तो तीनों ही क्लासेस के लिए वीडियोस अपलोड की जा रही है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको अपने क्लास से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको क्या हो जाए, यूजफुल नोटिफिकेशन मिल जाए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे आपको नोटिफिकेशन का पता नहीं चलेगा। ओके बेटा जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 11 लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, लाइट, शेडो, रिफ्लेक्शन। एक एक करके जानेंगे इन सब के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट लाइट। लाइट क्या होती है? अब जैसे ही मैं पूछ रही हूँ लाइट क्या होती है, आपके दिमाग में से डायरेक्ट क्या क्या वर्ड आएंगे? लाइट के लिए आप बोलोगे लाइट रोशनी होती है। लाइट क्या होती है? प्रकाश होता है। और क्या होता है? उजाला होता है। और ये सारी चीजें क्या होती हैं भाई? एनर्जी की एक फॉर्म होती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म होती है ये लाइट। क्या करती है? इट इनेबल्स अस टू सी एवरीथिंग इन आवर वर्ल्ड। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उन सबको हम देख पाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस लाइट। अगर लाइट नहीं होगी तो हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो लाइट के जो सोर्स होते हैं ना, देखो लाइट हमें मिलती किन किन चीजों से है? देयर आर टू सोर्स ऑफ लाइट। एक तो आपके नेचुरल सोर्स होते हैं, एक होते हैं मैन मेड सोर्स, ठीक है। नेचुरल सोर्स कौन से हैं? जो नेचर ने हमें दिए हैं, दोज आर नेचुरल सोर्स। मैन मेड कौन से? जो ह्यूमंस ने, मैन मेड है, मैन मेड जो इंसान ने बनाए हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स कौन सा? जिनसे हमें लाइट मिलती है। तो हमारी अर्थ के लिए जो नेचुरल सोर्स है वो कौन है? सन, स्टार्स, मून, इन सबसे हमें लाइट मिलती है ना। क्या है ये? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। डे टाइमिंग में सबसे ज्यादा लाइट किससे मिलती है? सन। आपको अपने घर के अंदर दिन के अंदर आपकी लाइट को ऑन करके रखना नहीं होता, आपको बल्ब जलाने की नीड नहीं होती। अगर आपका घर ओपन है, प्रॉपर आपके विंडोज हैं, तो वहां पर आपको लाइट ऑन करने की नीड नहीं होगी कमरे के अंदर। क्यों? क्योंकि जो सन सोर्स है ना, उसी की लाइट इनफ होती है हमारे अर्थ के ऊपर। उन डे टाइमिंग के हम हर चीज़ों को इजीली, क्लियरली सारी चीज़ें विजिबल हो जाती हैं, ठीक है। नाइट टाइमिंग में अब बेचारे सन तो चले जाते हैं। अब किसकी वजह से लाइट मिलती है? स्टार्स एंड मून। भाई मून के बारे में बाद में बात करेंगे। इस बेचारी की अपनी खुद की लाइट नहीं होती, किसी दूसरे की लाइट की वजह से ही ग्लो करता है ये, तो बाद में डिस्कस करते हैं अभी इसके बारे में। तो ये क्या है? हमारे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। मैनमेड कौन से हो जाएंगे? कैंडल्स, टॉर्च हम यूज करते हैं, ठीक है, या फिर आप बल्ब यूज करते हो, ये सभी क्या है? मैनमेड है। फायर भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर कैंडल आप बर्न करते हो तो क्या है वो? कैंडल को हम बर्न करते हैं, लाइट मिलती है। तो ये है हमारे सोर्स ऑफ लाइट, जो नेचुरल होते हैं, मैनमेड होते हैं, ठीक है। ओके बेटा, इसी के साथ हम एक और दो नए वर्ड को अभी जानते हैं। मुझे पता है आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन फिर से एक बार उनके बारे में बात करते हैं। दैट इज लुमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। देखिए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं बेटा? एक होते हैं आपके ल्यूमिनस, दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है। ऐसे सोर्स, लाइट के ऐसे सोर्स जिनकी अपनी खुद की लाइट है, उनको क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। उनके लिए एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? आपके सन, स्टार, ठीक है। सन है, स्टार है, इनकी अपनी खुद की लाइट है। आप कैंडल को बर्न कर रहे हो, कैंडल की अपनी खुद की लाइट है, तो वो क्या है? वो ल्यूमिनस है, ठीक है। फायर, आग जो जलती है उसमें से लाइट निकलती है ना, उसकी अपनी खुद की लाइट निकल रही है, क्या है? वो भी लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, प्रकाश जिनका अपना खुद का होता है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होंगे? इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, बेचारे किसी दूसरे की लाइट की वजह से ग्लो करेंगे। जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मून।
नाइट में आपको चमकता हुआ नजर आता है ना। इवन जिस दिन आपका पूर्णिमा के दिन पूरा चांद होता है, उस दिन तो पूरी रोशनी होती है, मतलब अच्छी खासी रोशनी होती है। अगर आप छत पे जाते हो तो इजीली आप वहां पर आसपास की चीजों को देख पाओगे मून की लाइट की वजह से। लेकिन ये जो मून की लाइट है ना, वो इसकी खुद की लाइट नहीं है। किसकी है वो? सन की। सन की लाइट जब इसके ऊपर गिरती है, यानी कि मून के ऊपर जब सनलाइट फॉल होती है, तो अब ये क्या करेगा, वहां से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है और वो अर्थ तक पहुंचती है। इसकी वजह से जो मून है वहां पर आपको चमकता हुआ नजर आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो ल्यूमिनस कौन से हो जाएंगे? जिनकी अपनी खुद की लाइट होगी, यानी कि सन है, स्टार है, जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनका अपना खुद का प्रकाश या खुद की लाइट नहीं होती, वो किसी दूसरे सोर्स की वजह से, ठीक है, वो ग्लो करते हुए आपको नजर आते हैं। तो जिसमें एग्जाम्पल सबसे अच्छा अपना एग्जाम्पल मून हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अपना नेक्स्ट देखो, हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो अब लाइट के बारे में और भी कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं कि जो लाइट है वो कैसे मूव करती है, वो किस तरीके से ट्रेवल करती है, कैसे कैसे चलती है। अब सन इतने दूर है, अगर अप्रोक्स बात की जाए 15 करोड़ किलोमीटर अप्रोक्स, मैं जो आपको बता रही हूँ कि अपना जो सन है वो हमारी अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर्स अवे है, इतनी दूर है ये सन। और वहां से लाइट आ रही है कहाँ पे? हमारे अर्थ के पास। तो अब ये जो लाइट वहां से अर्थ तक आती है ना, तो लाइट सीधे सीधे रास्ते में चलती है, ठीक है। इसके चलने का जो प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है? स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है ये। और आपने पढ़ा था ना, इसी से पहले हमने जो चैप्टर किया था, मोशन चैप्टर हमने किया था, उसमें हमने पढ़ा था ना, अगर आप स्ट्रेट पाथ में मूव करते हो तो आपका जो मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो लाइट है ये क्या करती है? लाइट ट्रेवल्स इन रेक्टिलिनियर पाथ, एक सीधे सीधे रास्ते में चलती है ये लाइट, ठीक है। इसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। एक्टिविटी भी आप क्या करके देखेंगे, आपको क्या करना है, कोई भी एक चार्ट पेपर लेना है, उसको रोल करना है, उसको पाइप जैसी शेप दे देनी है, ठीक है। एक चार्ट पेपर को आप लेंगे, रोल करके उससे क्या बना लेंगे? एक पाइप शेप बना लेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इधर रखनी है एक कैंडल, कैंडल को करेंगे आप बर्न, एक बर्निंग कैंडल आप रखेंगे, और दूसरी साइड से इधर से, इधर होगी आपकी आई, जहां से आप कोशिश करेंगे इसको देखने के लिए। जब हमारा पाइप सीधा होता है तो देखिए बेटा, जब ये सीधा है और आप इसको अच्छे से होल्ड करते हो, कहाँ? अपनी कैंडल के सामने, तो कैंडल में से जो लाइट निकल रही है वो डायरेक्ट कहाँ आएगी? हमारी आईज के पास, और हमें कैंडल बर्न करती हुई नजर आएगी, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया जाए, आपका ये जो पाइप है, आपने जो पेपर से पाइप बनाया है, आप इसको कर दीजिए बैंड, ठीक है। इसे आप क्या करेंगे, इसे हम इस तरीके से बैंड कर लेंगे, ठीक है। हमने इसे बैंड कर दिया। अब देखो बेटा, जब इसमें से लाइट आएगी, वो लाइट तो इधर टकराएगी। अभी मैंने बोला ना कि लाइट तो रेक्टिलिनियर पाथ में चलती है, और उसी को चेक करने के लिए तो हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जब लाइट रेज ऐसे आएंगी, वो तो इधर टकराएंगी, ये क्या करेगा? उसको रिफ्लेक्ट करेगा, वो तो इधर ऐसे वापस चली मुड़ जाएंगी। यहाँ तक तो हमारे पास लाइट आई नहीं, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, यहाँ पे इस पाइप से वो जो कैंडल है वो नजर नहीं आएगी। तो इस एक्टिविटी से पता चलता है कि जो लाइट है वो ऑलवेज एक रेक्टिलिनियर पाथ में मूव करती है। तो इसका ये जो प्रोसेस होता है ना मूव करने का, उसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ये जो प्रोपगेट वर्ड है ना, इसका मतलब चलना, मूव करना। तो यहां पर जो लाइट के चलने का तरीका है वो कौन सा है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो लाइट है वो हमेशा सीधे पाथ में चलती है। इसी से रिलेटेड एक और एक्टिविटी है, अगर आप करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। उसमें आपको क्या करना है, आपको 3 कार्डबोर्ड शीट लेनी है, सेम साइज की, तीनों को एक साथ रखना, बिल्कुल सेंटर में एक साथ होल कर देना,
ताकि जो होल है बिल्कुल एक दूसरे के सामने आए। तीनों को यहां पर इस तरीके से अरेंज करना है कि तीनों क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाए। उनको आप स्टैंड लगा देंगे, जिस भी तरीके से आप उनको वहां पे एडजस्ट कर पाओ उनको एडजस्ट कर लेना। और उनके सेंटर में क्या है, होल है। अब इसमें क्या होगा बेटा, देखो जब वो उनके होल बिल्कुल एक दूसरे के सामने होंगे, लाइट रेज एंटर करेंगी, इसमें से एंटर किया, फिर कहाँ, इसमें मूव करेंगी, इसमें, और फिर हमारी आईज तक। ठीक है, लेकिन कब पॉसिबल होगा, जब इनके ये जो होल हैं, जो इनमें छेद आपने किए हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने होंगे। ठीक है, तो लाइट हमारी आईज तक पहुंच गई। लेकिन अब क्या किया जाए, बाकी जो दो आपके कार्डबोर्ड हैं उनको तो हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, सिर्फ ये जो बीच वाला कार्डबोर्ड है ना, उसको वहां से थोड़ा सा हिला देते हैं। ठीक है, उसको हमने इधर कर दिया। अब इधर करने के बाद क्या होगा बेटा, देखो ये कार्डबोर्ड तो सामने था, लाइट रेज इधर एंटर कर रही हैं, इधर आएंगी। अब इधर तो क्या है, ये होल तो है ही नहीं। अब होल नहीं है तो लाइट इधर मूव नहीं कर पाएगी। अब अगर मूव नहीं कर पाएगी तो हमारे आईज तक लाइट पहुंच ही नहीं रही है, तो हमें कैंडल कैसे नजर आएगी, नहीं आएगी ना। देखिए अब यहीं से एक और टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है। अभी मैंने बोला ना कि कार्डबोर्ड है, होल तो है ही नहीं, तो लाइट कैसे मूव करेगी। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं ना आपके आसपास, आप अपने घर में भी देख लीजिए, और वहां से अभी जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ ना, वो समझने के बाद फिर आप खुद से आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीजें कौन सी कैटेगरी में आती है। देखिए आपने पहले भी जरूर सुना होगा इसके बारे में, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसल्यूसेंट, ये ओबीजे लिख रही हूं ना, समझ जाना ये ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड ओपेक। ओके, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। देखिए अब होते क्या हैं ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, कौन से होंगे बेटे जी, ये वो ऑब्जेक्ट हैं जो अपने अंदर से लाइट को इजीली पास होने देते हैं। ठीक है, अब इजीली पास होने देते हैं, ठीक है, चलो कंफ्यूजन हो रही है, या आप ये समझ लीजिए ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से हमें आर पार साफ सुथरा नजर आता है, क्लियर नजर आता है। ठीक है, अभी आप मुझे देख पा रहे हो ना अभी, लेकिन सामने जो मैंने कैमरा वहां पे सेट किया हुआ है तो बीच में तो गैप है, लेकिन जो गैप है यहाँ पे क्या है, एयर। ठीक है, लेकिन वो मेरी पिक ले रहा है ना, तो वो किसकी वजह से, क्योंकि जो एयर है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जिनमें से हमें क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, थ्रू विच दोज ऑब्जेक्ट्स, थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, जिनमें से हम बिल्कुल साफ सुथरा देख पाते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। इनके लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्लास, एयर, वाटर। इसके बाद है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, जिनमें से हम देख पाएंगे लेकिन क्लियर नहीं। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जिनमें से हम देख तो पाते हैं लेकिन क्लियरली नहीं, मतलब अच्छे से जो चीजें हैं वो हमें क्लियर नहीं होती है, तो उन्हें बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोज ऑब्जेक्ट्स through which we can see clearly। इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर, ड्राइंग में आप यूज करते हैं ना, ट्रेसिंग पेपर आप यूज करते हो, और टिश्यू पेपर। तो ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। थर्ड हमारे पास आते हैं ओपेक, जिनके अंदर से हम कुछ भी नहीं देख पाते, थ्रू विच वी कांट सी। देखो डिफरेंस यहां पे समझ लेना, मैंने यहां पे लिखा है थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली, साफ नजर नहीं आएगा लेकिन नजर आएगा। यहां पे साफ साफ क्या है, कैन नॉट सी, देख ही नहीं पाते। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वॉल,
वुड, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो आपको करना क्या है, ये टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के बाद अपने आसपास आपको आइडेंटिफाई करना है कि देखिए, एक तो चीज़ आप क्या करेंगे, हमने पढ़ा है लाइट के बारे में, सोर्स ऑफ लाइट। तो आपको ये देखना है कि आपके घर में जो भी चीज़ें जहाँ से आपको लाइट मिल रही है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो आपकी नेचुरल सोर्स हैं या फिर मैनमेड सोर्स हैं लाइट के, ठीक है। उनमें से कौन ल्यूमिनस है, कौन नॉन ल्यूमिनस है। और अभी हमने पढ़ा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक्यू, ठीक है। तो इन सब में जो डिफरेंस अभी बताया ना, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ें किस कैटेगरी में आती हैं। और उसी के साथ फिर मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ यहाँ पर। देखिए, जो भी चीज़ें विजिबल होती है ना, वो विजिबल कब होती हैं, जब आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है, लाइक अभी अगर मैं इस रूम की बात करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे वॉल पे जो एक लाइट सोर्स लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है, एक ट्यूब जिसको आप बोल सकते हो, वो लगी हुई है। उसकी लाइट क्या हो रही है बेटा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, लाइक अगर वो लाइट यहाँ बोर्ड पर गिर रही है, बोर्ड क्या करेगा, इस लाइट को दोबारा से फैला देगा वापस किसी दूसरी जगह पे। अब जब वो लाइट इससे टकरा के मेरी आईज में एंटर करती है ना, तभी मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। तो आपको अपने आसपास जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो किस वजह से, क्योंकि जो भी सोर्स ऑफ लाइट लेकर, जैसे बात की जाए किसी भी गार्डन में आप गए हो, तो डे टाइमिंग में जो आपका सन है वो सोर्स ऑफ लाइट है। सन की लाइट जिन जिन चीज़ों के ऊपर गिर रही है, और फिर वो उनकी लाइट वहाँ पे टकराने के बाद आपके आइज में एंटर करती है, तो वो जो चीज़ें हैं वो हमें विजिबल हो पाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हम देख पा रहे हैं ना, तो किसकी वजह से, लाइट की वजह से। आई होप आपको ये जो टॉपिक मैंने आपको करवाया है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप अपने चैप्टर की रीडिंग करेंगे, आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद कोशिश करिए कि चीज़ें आपको क्लियर आए, समझ में आए, और उसके बाद आप चैप्टर रीडिंग जरूर करिए, ठीक है। ओके बेटा जी, आप ये वीडियो देखने के बाद यहाँ तक के टॉपिक को अपने आप पढ़ने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट भी आपके लिए अपलोड किया जाएगा। टिल देन बाय एंड हैव ए नाइस डे। ओके।